हेलो एवरीवन। नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है बिल्डिंग सेल्फ डिसिप्लिन इन अर्ली लर्नर्स। अब अर्ली लर्नर्स से ही पता चलता है कि किड्स के अंदर हम लोग डिसिप्लिन या फिर सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। देखिए, व्हाट इज डिसिप्लिन। द वर्ड डिसिप्लिन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड disciplina, which means teaching, learning, growing, and training. Discipline means doing the right thing at the right time and following the rules. And discipline also means for the kids is being a good child, like listening, sharing, and waiting for your turn. कहीं पे भी अगर हम जाते हैं तो ये सारी चीजें अगर बच्चे फॉलो करते हैं, दैट मीन्स दे आर अ वेल डिसिप्लिन पर्सन. Discipline helps kids to learn what is right and how to behave nicely. ठीक है. Discipline. Discipline means teaching discipline to children requires a considerable amount of wisdom. People handle clay utensils with a great care while handling and lifting. I will repeat this sentence. People handle clay utensils with a great care while handling and lifting. Still, it is surprising that the same level of caution is not often felt when constructing the personalities of living individuals. It is necessary to be cautious and vigilant while creating and modeling living personalities, allowing them to develop responsibilities. Children cannot be taught by anger, irritation, and frustration. We can understand faculties and even parents that कि children जब बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं या फिर कोई बात को नहीं सुनते हैं तब हमें थोड़ा बहुत इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन हो ही जाता है. बट द थिंग इज दैट कि चिल्ड्रंस कैन नॉट बी टॉट बाय एंगर, इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन. इससे क्या होगा कि बच्चा, अगर आप उससे एंगर से बात करते हैं तो बच्चा ढीठ बन जाएगा. फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं तो बच्चा डर डर जाएगा, सहम जाएगा, पर आपकी बात मानना धीरे धीरे बंद कर देगा. देर इज नो ऑप्शन टू लीव देम जस्ट लाइक दैट ओनली, एज it is unsuitable for their personalities. If the person teaching himself is disciplined, then teaching discipline becomes easy. अगर हम बच्चों के सामने खुद गॉसिप कर रहे होंगे तो बच्चों को हम कहेंगे कीप साइलेंस, फिंगर ऑन योर लिप्स, डू नॉट टॉक इन द क्लास, then it's not easy to accept them because they are not seeing you that कि आप भी डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो फर्स्ट हमें ये सारी चीजें अपने अंदर बिल्डअप करनी होगी. उसी के बाद वी कैन एक्सेप्ट दैट और वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि चिल्ड्रंस जो है अपने अंदर ये डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे. Discipline means learning to do the right thing at right time. Yes, discipline means learning to do the right thing at right time. It helps kids follow rules, listen to elders, be kind and fair, finish tasks like cleaning up or homework, stay safe, self-control, limits, behavior, pattern that are acceptable to society. It should also include respect, support, and encouragement as well as communication of limitation और बाउंड्रीज. अब डिसिप्लिन के अंदर क्या क्या आता है, हम बच्चों को कहते हैं चुपचाप बैठो, बदमाशी मत करो, किसी की बात सुनो. तो ये सब सारी चीजें जो है वो डिसिप्लिन के अंदर मेंटेन होती है. जैसे रूल्स फॉलो करना, एल्डर्स की बात सुनना, काइंड मतलब कि सबकी तरफ फेयर एंड काइंड इनफ रहना, अपना जो टास्क है वो दिया हुआ है उसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन अप करना. जैसे अगर मम्मा ने कहा है कि 6 o'clock आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखना है तो अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखना. अपने ट्यूशंस के भी, इवन अपने स्कूल्स के भी. सेफ खेलना है, मतलब कि किसी को भी हार्म पहुंचा के नहीं खेलना है. वी डू नॉट पुश, हमें फाइट नहीं करनी है. ये सब डिसिप्लिन में मेंटेन होता है. हमारी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, मतलब कि अगर हम आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं तो बच्चों के सामने आप अगर उस लिमिट्स में रहेंगे तो ही बच्चे लिमिट्स में रहते हैं. बिहेवियर पैटर्न दैट आर एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी, इवन उसके अंदर सपोर्ट, रिस्पेक्ट, ये कैसे आएगी, ये सारी हमें ही बिल्डअप करानी है बच्चों के अंदर. टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स डिसिप्लिन इन प्रोग्रेसिव ऑर्डर. फर्स्ट इज वार्निंग. अब आप अगर बच्चों को वार्निंग देते हैं तो वो कैसे दे सकते हैं. वार्निंग मीन्स कि आप बच्चों को अगर वार्निंग दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल फैकल्टीज की अगर बात की जाए तो बच्चा कोई अगर क्लास में बात कर रहा है या फिर किसी और को डिस्टर्ब कर रहा है आप जब पढ़ा रहे हैं तो आप उसे वार्निंग दे सकते हैं सबसे पहले. फिर उसके बाद में रिप्राइमेंड. रिप्राइमेंड में आप क्या कर सकते हैं कि अगर उसने कोई गलत किया है, मतलब इफ ही और शी हैज डन समथिंग रॉन्ग, तो आप उसे करेक्ट करा सकते हैं. आप उसे वहां पे ये कह सकते हैं कि यू शुड नॉट फॉलो दिस, योर यू शुड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक. एंड उसके बाद में आता है रेस्टिट्यूशन. रेस्टिट्यूशन मीन्स कि रेस्टिट्यूशन मीन्स मेकिंग थिंग्स राइट आफ्टर डूइंग समथिंग रॉन्ग. मतलब कि अगर उन्होंने कुछ स्पेलिंग गलत लिख दी है, कुछ नोट डाउन गलत कर दिया है, या फिर उसके बाद में आपने अगर ऐसा बोला है कि यू शुड वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग, आफ्टर डूइंग लंच और आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम्स,
और यू शुड स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन वाई लिविंग द क्लासरूम्स। तो आप बच्चे अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि आपने अपना फैन क्लास से लेफ्ट करने के बाद में या फिर लीव क्लास छोड़ने के पहले आपको अपना फैन या फिर लाइट्स के जो स्विचेस थे वो आपने ऑफ नहीं किए थे, तो वो आपको ऑफ करके ही निकलना है। डिसिप्लिनरी प्रोबेशन। अब डिसिप्लिनरी प्रोबेशन क्या होता है? इट इज अ वार्निंग फेस टू हेल्प द चाइल्ड improve their behavior with support and monitoring। ठीक है। डिसिप्लिनरी प्रोबेशन इज अ टेम्पररी पीरियड वेयर अ चाइल्ड इज क्लोज्ड वॉच्ड बिकॉज ऑफ रिपीटेड मिसबिहेवियर। हमने देखा है कि कुछ एक दो बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो मिसबिहेवियर करते हैं। मेनी टाइम्स यू आर गिविंग अ वार्निंग दैट देन ऑल्सो दे आर नॉट लिसनिंग टू यू फैकल्टीज। तो आप ये डिसिप्लिनरी प्रोबेशन उन पे यूज कर सकते हैं कि बच्चे को थोड़ी बहुत हल्की सी पनिशमेंट्स दे देना या फिर बच्चे को सबके सामने खड़े होकर डांट लगवा देना। इससे बच्चा थोड़ा बहुत अपने अंदर एम्बैरस फील करता है। रिमूवल बाय इंस्ट्रक्टर। It means that the teacher or adult asks the child to leave the activity or area for a short time because of misbehavior. It used to give the child a chance to calm down or and reflect. It stop unsafe और बिहेवियर, प्रॉपर बिहेवियर टू गिव द चाइल्ड टाइम टू कूल ऑफ। मतलब अगर कोई बच्चे, आप अगर स्पोर्ट्स गेम चल रहा है और अगर बच्चा कोई वहां पे दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि दोनों बच्चों को अलग अलग प्लेस पे ले जाएं। दो फैकल्टीज दोनों दोनों बच्चे को अलग से कहीं और प्लेस पे ले जाएं, ताकि क्या होगा कि वो बच्चा जो है वो कूल डाउन हो जाएगा। मतलब सेम टाइम पे आप उसे डांटे नहीं और या फिर कोई अग्रेसिव बिहेव उनके साथ में ना करे, ताकि बच्चा और ज्यादा नेगेटिव इस चीज में ना हो या फिर और ज्यादा उसे एंगरनेस ना आए। लेकिन बच्चे को आप उस जगह से थोड़ा सा अलग करके और उसे कोई और प्लेस पे ले जाके थोड़ा सा दूर ले जाके आप उसे कूल डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इमीडिएट सस्पेंशन। सस्पेंशन इज दैट कि आप बच्चे को अगर बहुत ज्यादा ही मिसबिहेव कर रहे हैं एंड दे आर नॉट फॉलोइंग योर रूल्स और दे आर नॉट ओबीडियंट टुवर्ड्स यू, they are not maintaining the discipline in the classroom or decorum of the classroom, तो आप उन्हें सस्पेंशन दे सकते हैं। जैसे आज आप कह दे कि आपको एक दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया गया है, आपके पेरेंट्स को बता देंगे हम लोग कि आप ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद में सस्पेंशन, सस्पेंशन आप दे सकते हैं उनको कि वो एक हफ्ते तक क्लास में ना आए। सस्पेंशन सब्जेक्ट टू रिकंसिडरेशन। अब इट मीन्स दैट द चाइल्ड इज temporarily not allowed to join certain activities or come to class until their behavior improves। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि आप जैसे आप कोई ड्राइंग एक्टिविटी करा रहे हैं, अब लास्ट टाइम पे किसी बच्चे की ड्राइंग की बुक्स जो है वो कहीं फेंक दी या फिर फाड़ दी या फिर किसी ने उसको कोई हार्म पहुंचा दिया, तो आप ये बच्चों को कह सकते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम तक, जब तक हमारी परमिशन नहीं होगी तब तक आप ड्राइंग की क्लास अटेंड नहीं कर सकते या फिर कोई एक्टिविटी क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं जब तक आपका ये बिहेवियर इम्प्रूव ना हो जाए। But this decision can be changed later based on their attitude, apology or promise to follow rules। उसके बाद में आता है एक्सपल्जन। एक्सपल्जन में द चाइल्ड इज टेम्पररी रिमूव फ्रॉम द स्कूल बिकॉज ऑफ अ सीरियस और अ रिपीटेड बैड बिहेवियर। तो आप ये ले सकते हैं, पर ये एक फाइनल स्टेप है। उसके पहले आप इनके पेरेंट्स को भी इनके इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि पेरेंट्स को भी ये सारी चीजों की जानकारी रहे कि उनका जो बच्चा है वो बैड बिहेवियर कर रहा है, ओबीडियंट नहीं है, मिस्चीवियस है। इसके अलावा वो किसी की बात नहीं सुनता है, होमवर्क्स कंप्लीट नहीं करता है और अपनी स्टडीज को लेके भी सीरियस नहीं है। द थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इज दिस इन दिस स्लाइड्स आर आल्सो मेंशन। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन होते हैं 4 टाइप्स के, जैसे पॉजिटिव डिसिप्लिन, प्रिवेंटिव डिसिप्लिन, सपोर्टिव डिसिप्लिन एंड करेक्टिव डिसिप्लिन। अब द थिंग इज दैट पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या जो होता है वो उसके एग्जांपल्स क्या है कि बच्चों को रिवॉर्ड्स दो, चार्ट उनके लिए, मतलब जैसे आपने चार्ट्स बना रखे हैं तो उस पे बच्चों की फोटोज वगैरह लगाते हैं आप, उससे उनको रिवॉर्ड्स मिलता है कि हाँ ये बच्चा जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है क्लास में। प्रिवेंटिव, क्लियर रूल्स एंड रूटीन्स वो फॉलो करे। सपोर्टिव, वर्बल रिमाइंडर्स होने चाहिए बच्चों के लिए। करेक्टिव, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम इन स्कूल्स। अब बच्चों के साथ में कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है? जैसे टीजिंग, एक दूसरे को चिढ़ाना, मिस्चिव, स्टीलिंग, एब्सेंस, लेट कमिंग। ये सब जो एब्सेंस एंड लेट कमिंग है ना, इसके लिए आप अपने इन बच्चों के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि द स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग इन द क्लास रेगुलरली,
या फिर वो लेट कमिंग है, तो पेरेंट्स इस चीज को मेंटेन करके रखे कि बच्चे को वो स्कूल में क्लास में टाइम पे भेजे। डिसोबेइंग, उसके बाद में अब्यूजिंग, बुलिंग, चीटिंग, नोट पासिंग, उसके बाद में आता है ईट, ड्रिंकिंग, प्लेइंग विथ मोबाइल। अब मोबाइल तो वो चलो घर पे यूज करते करते होंगे, वी आर नॉट अलाउिंग इन द स्कूल्स, राइट। अटेंशन सीकिंग स्टूडेंट्स, रिमेन ऑन योर सीट व्हेन द टीचर इज अराउंड। common discipline challenges, what we are facing a common discipline challenges are like lack of attention। हमने कितनी बार देखा है कि जो स्टूडेंट्स है वो अपना अटेंशन मतलब मेंटेन नहीं रखते हैं, मतलब कि जो उनका कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड पे वहां पे नहीं होते हैं अवेलेबल। इसलिए हमें बार बार बच्चों को पूछना पड़ता है कि हमने क्या पढ़ाया था, हमने अभी आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे, हमने आपको यहाँ से क्या गाइडेंस दी है, आपको पता है क्या, आपने सुना था, आप एक बार खड़े होके वापस बोले। आप ऐसे रिपीट करवा सकते हैं बच्चों से। या फिर अगर आप जैसे HKG के बच्चे होते हैं, या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, या फिर सीनियर स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, जिन्हें हम ये सिखाते हैं ओ एन ऑन, ओ एफ ऑफ। तो आप अगर उनकी बुक में, नोटबुक्स में कहीं लिखा हुआ है, तो आप उनसे ये रिपीट करवा सकते हैं कि उनका लैक ऑफ अटेंशन, मतलब कि वो अटेंशन उनका है या नहीं है। ये चेक करने के लिए आप क्या कह सकते हैं बच्चों को कि आप अपना पेंसिल उस वर्ड पे रखिए जो मैं यहाँ से वर्बली बोल रही हूँ, जैसे ओ एन ऑन, तो उसी वर्ड पे बच्चों की पेंसिल रहनी चाहिए। इससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से यहाँ पे अवेलेबल है भी या नहीं है, या फिर बच्चा एक दूसरे को देखने में ही लगा हुआ है। अग्रेसिव बिहेवियर, किसी किसी बच्चे का है ना बहुत अग्रेसिव बिहेवियर होता है, मतलब छोटी सी बात हुई नहीं, अगर इरेजर भी उसने किसी और ने उसका ले लिया तो उनका अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत हमें उसको सुधार करने की जरूरत है, बिकॉज अगर वो जब यंग एज में जाएंगे तो ये उनके लिए काफी डिफिकल्ट रहेगा, राइट। एंड इसके बाद में आता है डिसरिस्पेक्ट। अब जो बच्चा है वो डिसरिस्पेक्ट करता है, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये हमें बचपन से सिखानी पड़ती है, जब बच्चा 1 साल का होता है तब से। अब हम ये कहते हैं कि बच्चा 1 साल का होता है तब तो वो ये सारी चीजें समझता ही नहीं है, बट दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग। बच्चा समझता है। अगर आप कोई बच्चा घर में आ रहा है तो आप उसको ये अभी से प्रैक्टिस डलवाओ कि वो हाथ जोड़ के प्रणाम करे। अगर आप ये नहीं करवाना चाहते तो आप उनको ये कहलवा सकते हैं, जो अपने अपने रिलीजियस में होता है वो आप उसको फॉलो करवाइए। या फिर कोई आ रहा है तो उनको ये बोले कि प्लीज कम इन, आप घर में आइए, प्लीज बैठिए। तो जो बच्चा 1 साल का होता है ना, अगर आप उसको ये फील करवा देते हैं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप अभी से ये इस चीजों पे ध्यान मत दो, तो वो बच्चा कभी ध्यान नहीं देगा। उसके अलावा जब बच्चे छोटे रहते हैं तब से उनको ये सब सिखा देना चाहिए कि जब कोई घर में बड़ा आ रहा है तो आप उसको कैसे रिस्पेक्ट दें। अगर वो स्कूल में जा रहा है तो वो अपने प्रिंसिपल मैम को कैसे विश करे, अपने स्कूल में क्लास टीचर्स को कैसे विश करे। ये सारी चीजें बच्चों को बचपन से ही सिखा देनी पड़ती है, ताकि क्या है कि उनके अंदर एक बार रिस्पेक्ट आ गई तो फिर उनको आगे जाके सभी चीज में उनको सारी चीजें स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। डिसोबीडियंस, बच्चा जो रहता है वो डिसोबीडियंस, जैसे बचपन में हम लोग बहुत लाड प्यार से बच्चों को, बहुत ही पजेसिव रहते हैं हम लोग बच्चों के प्रति, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बच्चों के प्रति थोड़ा बहुत, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट कि आप बहुत ज्यादा उनकी तरफ सख्त हो जाए, पर हाँ थोड़ा बहुत उनकी तरफ सख्त रहें, ताकि क्या है कि बच्चा जो है वो ओबीडियंट बने। बाहर जाके उनको ये पता चले कि हाँ वो किस स्कूल से बिलोंग कर रहा है या फिर किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ताकि हमें प्राउड फील करा सके बच्चा, ठीक है। इसीलिए हमें ओबीडियंट बच्चा कैसे बने उस पे वर्कआउट करना चाहिए। जैसे फैकल्टीज उनको ये कह सकते हैं कि बेटे मैंने आपको कहा था कि आप खड़े होके इधर आइए, आप अभी तक आए नहीं। तो उस पे उनको अग्रेसिव बिहेवियर करके या फिर बच्चे को डांट के, फ्रस्ट्रेट होके या इरिटेट होके नहीं बोलना है। उनको बिल्कुल प्यार से बोलना है कि बेटे मैंने आपको कहा था आप इधर उठ के आओ अपनी नोटबुक लेके होमवर्क चेक करवाने के लिए, आप अभी तक नहीं आए। मैंने आपसे कहा था कि मैं कल टेस्ट लूंगी, फिर भी आप प्रिपेयर करके नहीं आए टेस्ट के लिए, क्या रीजन रहा था। आप ऐसे अगर पूछेंगे बच्चे के साथ, अगर आप फ्रेंड बन के बिहेव करेंगे, तो ऑब्वियसली बच्चा भी जो है वो आपके प्रति जो है वो उस चीज को रिलेशन मेंटेन करके वो आगे आपके साथ में कंटिन्यू कर सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन, अब हम सेल्फ डिसिप्लिन की जब बात कर ही रहे हैं तो एक 8 इफेक्टिव वेज टू लर्न सेल्फ डिसिप्लिन। अब वो क्या हो सकते हैं? एक्नॉलेज वीकनेस, मतलब कि हम बच्चों की वीकनेस जो है उस पर वर्कआउट करें। जैसे बच्चा जो है हम कहते हैं कि समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल सकते हैं। डिफाइन योर गोल्स, बच्चों के गोल्स, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। अब हम जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बड़ा बिजनेसमैन है या फिर जो भी बहुत बड़ा अच्छे जॉब पे एक पोजीशन पे वर्क कर रहा है, वो क्या करता है, या फिर हमारे जो फैकल्टीज है, जो भी हम वर्किंग
कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो हम लोग वर्किंग एम्प्लॉयज है, वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे गोल्स बना के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, राइट? तो हम इन छोटे बच्चों को भी गोल्स बना दे, जैसे नेक्स्ट वेडनेसडे आपका टेस्ट होने वाला है, तो उसमें आपके 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए, 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए, या फिर नेक्स्ट जो कंपटीशन होने वाला है उसमें आपके फर्स्ट पोजीशन आपको लानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आपको लानी है। ऐसे छोटे छोटे आप अगर बच्चों के लिए गोल्स बना देंगे तो बच्चों के लिए इजी हो जाएगा कि वो लाइफ में कुछ कुछ चीजें जो है वो अचीव करते रहेंगे। ऑलवेज स्टार्ट अ स्मॉल। बच्चों से बिल्कुल छोटी छोटी चीज से स्टार्ट करवाइए। अब अगर ये जो प्री स्कूल्स के बच्चे हैं, उनके लिए आप कैसे कर सकते हैं कि उनको छोटी छोटी स्पेलिंग्स लर्न करवाइए। उनसे ये कहिए कि मैं कल आपसे 2 की या 5 की टेबल ओरली पूछेंगे हम आपसे, तो आपको आनी चाहिए, तो हम आपको सबके सामने खड़े होकर आपसे क्लैप करवाएंगे। और बाकी अगर अदर जो 3 क्लासेस है, उसमें भी हम ले जाके आपको फैकल्टीज और बच्चों से आपकी क्लैपिंग करवाएंगे या फिर आपको अप्रिशिएट करवाएंगे। रिमूव द टेम्पटेशन, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। मतलब बच्चे को ये भी आपको सिखाना है कि वो अगर फेल भी हुए हैं, मतलब कि अगर उनके कम मार्क्स आए तो उनको उससे अफ्रेड नहीं होना है, और अच्छे से बेटर टाइम आपको बेटर प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट टेस्ट के लिए, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए। रिवॉर्ड योरसेल्फ, बच्चों को रिवॉर्ड दिलवाने हैं, जैसे कि आपने अगर छोटे छोटे रिवॉर्ड्स भी उनको देंगे तो बच्चा इससे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगा। इवन जो है वो बच्चा अपने आप में अप्रिसिएशन फील करेगा। ऑलवेज प्लान अहेड, बच्चों को ये चीज सिखानी है कि वो घर जाके उस चीज को रिपीट करे, लर्न करे और छोटे छोटे प्लान्स आगे बना के रखे। जैसे कि आपने आज कुछ होमवर्क दिया है, तो बच्चों को बोलना है कि अब कल मैं ये पढ़ाने वाली हूँ ये चैप्टर, तो एक बार आप घर से कल देख के आइएगा। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, सेकंड आप ये HKG LKG के बच्चों को कह सकते हैं कि कल मैं ABCD कर्सिव राइटिंग में सिखाने वाली हूँ, तो आपके जो वर्कबुक में दिया हुआ है उसको आप देख के आइएगा कि कैसे कर्सिव राइटिंग में A फॉर एप्पल B फॉर बॉय लिखा हुआ है। रिमेंबर दैट यू आर इन अ चार्ज, मतलब कि आपको हमेशा एक्टिव रहना है। The next is 5C of disciplines. 5C of disciplines are: first is consistency, second is a calm, third is a counseling, fourth is a comfort, fifth is a consequences. Now we will talk in a short, very short way of this, because ये काफी easy है and comfort सुनने में भी काफी अंडरस्टेबल है। द फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज की फॉलो रूल्स फेयरली एंड रेगुलरली। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है कि हम अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज अगर सिखा रहे हैं तो उसे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। जैसे पेरेंट्स के लिए भी ये बात होती है, फैकल्टीज तो इस चीज को मेंटेन करती है, पर पेरेंट्स के लिए भी ये बात होती है कि अगर आप जैसे बच्चों को जो स्कूल में करवाया जा रहा है तो उसको अगर आप घर पे डेली फॉलो करवाएं बच्चों से, तो उनके लिए ज्यादा ये मेंटेन रहता है कि उसको उसका रिवीजन हो जाता है। इवन फैकल्टीज ने अगर जो चीज उनको करवाई है तो वो उसको नेक्स्ट डे एक बार रिपीट करवाए 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद में वो आगे की क्लास स्टार्ट करे, ताकि बच्चा जो है वो उस चीज को आगे से मेंटेन करके चलता है। इवन उसको ये हैबिट हो जाती है कि कल मैम ओरली लेने वाली है, ओरली सारी चीजें पूछने वाली है, इसीलिए मैं पढ़ के जाऊं एक बार कि मैम क्या पूछेंगे। इवन स्कूल में स्टूडेंट्स को ये भी डिसिप्लिन जो है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन करना चाहिए कि वो क्लासरूम से अगर निकल रहे हैं तो लाइट्स एंड फैंस के स्विच ऑफ कर दें, या फिर अगर क्लास में कोई फैकल्टी एंटर हो रहा है मिडल ऑफ द क्लास, तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को ये सिखाएं कि कोई भी फैकल्टी अगर आ रहा है मिड ऑफ द क्लास तो आप उनको स्टैंड अप होके विश करें। इवन वो क्लास लेफ्ट करने के बाद में थैंक यू मैम बोले। ये सारी चीजें जो कुछ कुछ डिसिप्लिन होते हैं ये बच्चों को अभी से सिखाएं। जैसे कोई चीज गिर गई किसी और की, तो हम उनको बोले कि ये आप उनको चीज उठा के दे दें, तो सामने वाला बच्चा उसे थैंक यू बोले। ये कुछ कुछ डिसिप्लिन जो रहती है ना वो बिल्कुल स्पार्क आउट करेगी अगर आप बच्चों को सिखाते हैं तो। काम, रिस्पॉन्ड एंड डू नॉट रिएक्ट, बच्चों को काम करना सिखाएं हम, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल गुस्से और एग्रेसिव नेचर के होते हैं, छोटे छोटे भी। अगर हमने देखा होगा कि कुछ बच्चे छोटे छोटे जो रहते हैं ना वो भी ऐसे हम अपन कहते हैं कि देखो इस बच्चे को कितना गुस्सा आ रहा है इतनी छोटी सी बात पे", तो उनको जो है वो मतलब रिएक्ट ना करना। अगर किसी ने आपका उनका लंच शेयर कर लिया या फिर कोई अगर चीज उनकी ले ली बिना पूछे, तो उनको हमें ये सिखाना है कि इस चीज पे रिएक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम से पूछ के लेना, या फिर फैकल्टी को कंप्लेन कर देनी है। ये बात बच्चे को सिखानी है। अगर वो रिएक्ट करेंगे तो उनका लड़ाई झगड़ा आगे और बढ़ता है। कंसिक्वेंसेस, यूज लॉजिकल एंड नॉट इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। हम अपने को बच्चे को जो है वो लॉजिकल चीजें सिखाएं, लॉजिकली उसको कैसे हैंडल करना है या फिर कैसे रिएक्ट करना है, ये हम बच्चों को सिखाएं। काउंसलिंग, टॉक टू अंडरस्टैंड द रूट कॉजेस, मतलब कि बच्चों को बिल्कुल रूट ऑफ द, अगर जैसे हम लोग को बेबी प्लांट्स होते हैं तो हम बेबी प्लांट्स को बच्चों को बोलना है कि आपको ये जो बेबी प्लांट है ये आपका फर्स्ट फ्रेंड होता है, आपको इसको वाटरिंग करनी है, इसको एक नेम देना है और इसको एक बहुत बड़ा ट्री बनाना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो एकदम
बेसिक से सारी चीजें समझेगा उस चीज को। वैसे ही आपको डिसिप्लिन के बारे में बताना है कि देखो आप अगर कोई आप एक्ट भी दिखा सकते हैं बच्चों को, या फिर कोई एनिमेटेड चीज भी दिखा सकते हैं, आजकल तो एआई का जमाना है, आप बच्चों को उससे भी एक्सप्लेन करवा सकते हैं कि देखो बच्चे ऐसे करते हैं। उसके अलावा कंफर्ट, बैलेंस फेयरनेस विथ एम्पैथी, मतलब कि बच्चों को बिल्कुल फेयरनेस से सारी चीजें सिखानी है और उनको उस कंफर्ट में लेके आना है, ताकि बच्चा जो है उस चीज को मेंटेन करके रखेगा और लॉन्ग टाइम उसके अंदर ये एग्जिस्ट करेगी चीजें। अब आप ये देख सकते हैं, सारी फोटोज हमने रखी है। बच्चा जो है वो कंसिस्टेंसी में ये भी फॉलो कर सकता है कि उसको अपना स्कूल का बैग खुद प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आप बेड टाइम होता है उनको, तो उस बेड टाइम पे उनको जाना है। उनका जो प्लेइंग टाइम है वो बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए, या फिर स्कूल में उनका डे केयर स्कूल्स होती है राइट, प्री स्कूल्स के साथ में, तो वहां पे भी ये सारी चीजें उनको फॉलो करवानी है। बच्चों की काउंसलिंग करनी है कि बच्चों को क्या चीज अच्छे से समझ में आती है या नहीं आती है, बच्चे का वे ऑफ इंटरेस्ट किस में है। फिर उसके बाद में आप काम बच्चों को सिखा सकते हैं। मेडिटेशन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द काम स्टूडेंट्स। अब कहते हैं कि ये काम मेडिटेशन जो है वो बड़े बड़ों के लिए होता है, पर आप छोटे बच्चों से भी धीरे धीरे शुरू करवाइए। बच्चों को आप बिल्कुल ओम बुलवा सकते हैं काम करने के लिए। कंफर्टनेस के लिए देखिए आप ऐसे कुछ उनको गेम्स खिलवा सकते हैं उनके साथ कंफर्ट होने के लिए। नेक्स्ट आता है सेल्फ डिसिप्लिन टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज हैव प्लान्ड गोल एंड स्ट्रेटेजीज। प्लान, हमारे पास में कोई गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज प्लान आउट होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए जब वो क्लासरूम्स में आते हैं। उसके बाद में यूज टेक्नोलॉजी। अब वो यूज टेक्नोलॉजी कैसे कर सकते हैं कि अगर बच्चों का प्लेइंग टाइम है तो वहां पे एक अलार्म आप सेट कर दें। ये टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं कि अलार्म आपने सेट कर दिया कि इतने टाइम तक आपको ये एक्टिविटी एरिया में खेलना है। उसके बाद में आप उनको ये बता सकते हैं, पेरेंट्स के लिए खास ये कि अगर बच्चा यूट्यूब यूज करता है या फिर गेम्स खेल रहे हैं, तो आप उसमें बच्चों का एक पेरेंटिंग लॉक लगा सकते हैं कि वो सिर्फ 20 मिनट्स या 15 मिनट्स से उसको यूज करे। क्रिएट अ रूटीन, बिल्कुल बच्चों का रूटीन फिक्स कर देना है कि मॉर्निंग से इवनिंग तक उनका क्या रूटीन रहेगा, तो वो एक डिसिप्लिन में बच्चा बड़ा होता है। अगर आप किसी के और भी स्कूल में उसको एडमिशन दिलवाते हैं, या फिर आपकी स्कूल का बच्चा जो है वो अगर हायर स्टैंडर्ड्स में जाता है, तो वो बिल्कुल उस चीज को डिफाइन कर सकता है कि हाँ ये इस स्कूल से डिसिप्लिन मेंटेन करवा के आया था, कि बच्चों को बिल्कुल टाइम के पंचुअल होना चाहिए क्लासरूम्स में एंटर होने के लिए। स्कूल टाइमिंग पे ही आपको क्लास स्कूल्स में आना है, आपको लेट नहीं आना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, शूज की जगह सैंडल्स नहीं, प्रॉपर शूज एंड उनके सॉक्स होने चाहिए, उनके बैग्स में उनकी प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए, कैलेंडर वो भूल के ना आए अपने घर पे। उसके अलावा उनके हेयर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में उनके हेयर जो है वो कोम्ब होने चाहिए। इसके अलावा उनके होमवर्क्स कंप्लीट होने चाहिए। बच्चा जो है वो लंच बॉक्स अच्छे से ओपन करे, लंच करे। उसके अलावा वो वे ऑफ क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग टू द टीचर्स, ये सारी चीजें जो है वो बेसिक एक रूटीन बच्चों का बना देना चाहिए कि वो सुबह से शाम तक क्या क्या फॉलो करेंगे और क्या क्या किस किस तरीके की लाइफ जिएंगे। जिस बच्चे की डिसिप्लिन लाइफ रहेगी ना, वो बच्चा बिल्कुल सक्सेसफुल बनेगा। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, बच्चों के जो डिस्ट्रैक्शंस है उस चीज को हटा दो। अगर वो कोई बच्चा किसी और के साथ बात कर रहा है, तो आप उसकी जो प्लेस है वो चेंज कर दो, ताकि बच्चा जो है वो उनके साथ में बात नहीं करेगा। इसके अलावा बच्चे का जिस तरफ डिस्ट्रैक्शन जा रहा है उस तरफ से उसको हटा दो। नो योर इंक्लिनेशन, रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर स्टडिंग हार्ड, मतलब कि बच्चा जो है वो अगर अच्छी मेहनत कर रहा है या फिर अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके बाद उसको उस चीज के लिए रिवॉर्ड करें। मतलब आप उसको स्टार दे सकते हैं, उसको चॉकलेट्स दे सकते हैं, या फिर सबके सामने उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर उसकी जो फोटो है कि डिसिप्लिन स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम या फिर ऑफ द डिसिप्लिन स्टूडेंट ऑफ क्लास दिस फॉर अ वीक, तो आप उसकी फोटो स्टिक कर सकते हैं सॉफ्ट बोर्ड पे। इससे भी बच्चा अप्रिशिएट होता है। एंड इंक्लिनेशन की बात जो थी वो ये थी कि व्हाट किड्स लाइक एंड डिसलाइक, ये सारी चीजें जो होती है उसको अवॉइड करवानी होती है कि बच्चा क्या चीज पसंद करता है और क्या चीज नहीं पसंद करता है। बिल्डिंग डिसिप्लिन थ्रू रिलेशनशिप्स, नो योर स्टूडेंट्स पर्सनली, लिसन विदाउट जजमेंट। अब आप जो है वो नो योर स्टूडेंट्स पर्सनली, अब आप बच्चा जो है उसको आप बिल्कुल पर्सनली जानते हो, मतलब कि बच्चे को क्या चीज से डर लगता है, बच्चा किस चीज को पूछने में हेजिटेशन फील करता है, या फिर आप बच्चे के साथ में कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, बच्चे का नेचर कैसा है। एंड लिसन विदाउट जजमेंट, अगर बच्चा आपको कोई चीज बोलने आ रहा है, तो आपको ये जजमेंट नहीं करना है कि ये हर बार सिली क्वेश्चन ही पूछने आता है या आती है। तो आपको ये जज
जज ना करके बच्चे की बात जो है वो बिल्कुल ध्यान से सुननी है, ताकि आप उसको क्या आंसर कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम से। अदरवाइज बच्चा जो है वो आपको क्वेश्चन करने आएगा ही नहीं। उसके माइंड में एक नेगेटिव इमेज प्रिपेयर हो जाएगी आपके लिए कि मैम या सर जो भी हमें पढ़ा रहे हैं वो मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, उनको ऐसे ही लगेगा कि मैं उनका टाइम वेस्ट करने जा रहा हूँ, या फिर मैं जो बात है वो विदाउट सिली बात अपनी बोलने जा रहा हूँ। सेलिब्रेट गुड बिहेवियर, बच्चे के जो गुड बिहेवियर से आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, ताकि इससे बच्चे जो हैं वो खुश होंगे कि क्लास HKG ए सेक्शन इज अ वेरी गुड स्टूडेंट्स। आप उसके जो ए सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको सबके सामने आप अप्रिशिएट कर सकते हैं असेंबली में। बी ए रोल मॉडल ऑफ अ सेल्फ डिसिप्लिन, फैकल्टीज आप उनके खुद के रोल मॉडल बन सकते हैं बच्चों के सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। मतलब अगर हम खुद भी किसी और से बात कर रहे हो तो उस चीज को, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए करें। या फिर अगर आप लोग क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस चीज का डेकोरम मेंटेन करके रखें कि बच्चा जो है वो डिसिप्लिन बिल्कुल आपको मॉडल बना के सीखे, या फिर आपको मॉडल मान कर सीखे। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज फॉर मैनेजिंग बिहेवियर, सेट क्लियर क्लासरूम रूल्स, बच्चों के लिए बिल्कुल क्लियर क्लासरूम रूल्स बना दो कि आपको क्लास में एंटर होने पे क्या बोलना है, क्लास में क्लासरूम से बाहर जाने के पहले क्या बोलना है, वॉशरूम जाने के पहले क्या पूछना है, हैंड वॉशरूम्स के बाद में हैंड वॉश करना है। उसके अलावा आपको मोबाइल्स फोन यूज नहीं करने हैं घर पे भी। एंड आपको पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, सुबह उठ के आपको कैसे सबको ग्रीट करना है। इसके अलावा स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, एक लाइन में आना है, फिंगर ऑन योर लिप्स होनी चाहिए। अगर हम किसी और क्लासरूम में भी जा रहे हैं तो, अगर हम अपने प्ले एरिया में जा रहे हैं तो कितने डिसिप्लिन मेंटेन करके जाना है, लाइन में जाना है, किसी को पुश नहीं करना है, अपने टर्न के लिए वेट करना है। डेवलप फिर उसके बाद में आता है यूज नॉन वर्बल क्यूज, बच्चों के लिए जो है वो नॉन वर्बल क्यूज हम यूज कर सकते हैं ताकि बच्चा उस चीज को डायरेक्टली समझ सके। प्रोवाइड स्ट्रक्चर रूटीन्स, बच्चों के लिए बिल्कुल स्ट्रक्चर रूटीन बना दे आप चार्ट के लिए, चार्ट जैसा। एंकरेज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एंकरेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा आपके डिसिप्लिन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है तो आप उसको एंकरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दूंगी। हम लोगों ने एक कुछ स्टूडेंट्स के बारे में सुना था। जैसे सभी स्कूल्स में हमारी बात होती है और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं फैकल्टीज के कि हम इन बच्चों को कैसे ट्रीट करें। तो एक बच्ची थी, उसका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगी और ना स्कूल का नाम बताना चाहूंगी। उस बच्ची की ये बात आई थी कि मैम ये कभी लर्न करके नहीं आती, और शी आस्क मेनी टाइम्स दैट कि ये होमवर्क करके ये वाला लाना है, ये होमवर्क करके लाना है। तो फैकल्टीज जो थे वो इरिटेट हो जाते थे बिकॉज दे हैव टू हैंडल सम मेनी स्टूडेंट्स, राइट। तो फैकल्टी ने ये कंप्लेन करी थी कि हम इस चीज को कैसे हैंडल करें, वो ना तो लर्न करके आती है और उसको सारी चीज बहुत डिफिकल्ट लगती है। पर उसको ना एक बिल्कुल गुरु मंत्र की तरह उसको एक बात अच्छे से याद रह गई थी। उसकी फैकल्टी ने, हमने यहाँ से उनको ये सोल्यूशन दिया था कि आप उस बच्ची को ये कह दीजिए कि ये जो स्पेलिंग्स है उसके लिए बहुत इजी है याद करना, और शी कैन डू दिस। आप मानेंगी नहीं, आप जो बच्चा फर्स्ट रैंक लाता था उसके भी मार्क्स कम आए, और उस बच्ची के, जो जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, उसके मार्क्स जो थे वो 25 आउट ऑफ 24 आए थे। जिस बच्चे की मैं आपसे बात कर रही हूँ उसके आउट ऑफ मार्क्स आए थे 25 आउट ऑफ 25 उस स्पेलिंग टेस्ट में। तो उसको हमने सबके सामने, हमने कहा था कि आप अप्रिशिएट करवाना, तो उसको अप्रिशिएट करवाया, और आज वो जो बच्ची है वो ब्राइट स्टूडेंट्स में काम हो रही, काउंट हो रही है, राइट। तो आप इस चीज को भी फॉलो कर सकते हैं कि बच्चे को जो है वो इतना हार्ड शो ना करे जितना वो हार्ड समझ रहे हैं। बच्चों को आप ये शो करवा सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत इजी टास्क है बेटे, आप तो ये कर सकते हो, एक बार आप ट्राई तो करो। तो बच्चा अगर ट्राई करेगा और आप पे बिलीव करेगा फैकल्टीज, वो बच्चा जो है वो पेरेंट्स पे ना ज्यादा बिलीव करके आप पे बिलीव करता है। तो आपको इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। अवॉइड शाउटिंग और सरकाजम, बच्चों पे एक्स्ट्रा शाउट्स ना करें। जहां जरूरत लगती है वहां तो आप शाउट करें ही करें, एंड हमसे ज्यादा ये आप ज्यादा बेटर समझते होंगे। लेकिन बच्चों पे हमेशा से शाउट शाउट ना करें, मतलब कि उनपे इतना ज्यादा इरिटेट ना हो जाए कि वो नेक्स्ट टाइम से जो है वो बिल्कुल सहम सहम जाए, या फिर या तो बच्चा सहम जाएगा और या तो बच्चा उससे एक कदम आगे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा, मतलब और ज्यादा बदमाश हो जाएगा या नॉटी हो जाएगा। इन्वॉल्व पेरेंट्स व्हेन नीडेड, अगर बच्चा बहुत ज्यादा इस चीज को मतलब कि फॉलो नहीं कर रहा है आपको, या फिर क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। पीटीएम्स में ये सारी बात आप पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। आप बिल्कुल नोट डाउन करके रखें
और पेरेंट्स के साथ में ये बात करें, ताकि पेरेंट्स को भी ऐसा ना लगे कि हम बस ऐसे ही बात करके बता रहे हैं कि ये बच्चा मिस्चीवियस है, बात नहीं करता है, सुनता नहीं है, इसके अलावा किसी को पढ़ने नहीं देता है। नहीं, आप बिल्कुल बात को नोट डाउन करके रखें और पेरेंट्स मीटिंग में उनको बताएं कि देखिए बच्चा जो है वो ये चीजें उनकी जो है वो कंप्लेन है, आप घर पे भी थोड़ा ध्यान दें। एंड इसके अलावा अगर पेरेंट्स भी घर पे ध्यान देंगे और फैकल्टीज भी इस चीज पे मेहनत करेंगे तो बच्चा ऑब्वियसली सुधर जाएगा, क्योंकि अभी वो बिल्कुल कच्चा घड़ा है। धीरे 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 अच्छे से शेप में वो आ ही जाएगा। अब एक इस पेज पे हम लोगों ने एक स्टोरी ली है, एक स्टोरी नरेटिंग वीडियो तो हम लोग आपको देते ही हैं, पर इसके अलावा भी हमने एक स्टोरी ली है, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिसिप्लिन। अब ये क्या है कि जैसे गांधी जी को तो आप सभी जानते हैं, गांधी जी इज अ ग्रेटली एडमायर्ड डिसिप्लिन person. He believed that discipline is a system, a regular process that bring beauty to action and expressions of life. Discipline is what teaches a person to lead an organization life and become the mean of their happiness. Therefore, to understand the importance of discipline, there can be no better example than महात्मा गांधी जी, राइट। तो हम इस चीज को बताते हैं कि महात्मा गांधी जी जो थे वो खुद डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते थे, इसीलिए अपनी लाइफ में, इसीलिए वो आज इतने वेल नोन पर्सन है। इस स्टोरी में ये है कि गांधी जी का एक आश्रम था, वहां पे एक रूल था सभी के लिए कि उनके अगर डाइनिंग हॉल में खाना खाने के टाइम पे, डाइनिंग या फिर डिनर या फिर लंच टाइम पे, अगर जो बच्चा एंटर हो गया है एक बार, वो अगर डिनर शुरू हो गया तो फिर वो जो डाइनिंग हॉल है उसके गेट्स बंद हो जाएंगे। जो बच्चा लेट पहुंचा है उसको डाइनिंग हॉल के बाहर खड़े होके इंतजार करना होगा, और वो बिल्कुल लाइन में डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए। तो एक बार क्या हुआ कि गांधी जी खुद लेट हो गए थे आश्रम के काम की वजह से, तो डाइनिंग हॉल का गेट बंद हो गया था। तो गांधी जी बाहर खड़े थे और गेट के बाहर, तो गांधी जी ने सोचा कि आज मैं लेट हो गया हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल एम्बैरेसिव फील है कि मुझे बाहर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस चीज का रूल को तोड़ा है। मैं टाइम पे डाइनिंग हॉल में नहीं पहुंचा पहुंचा था खाना खाने के लिए, तो मैं बाहर खड़ा रहूंगा और ये मेरे लिए बिल्कुल सही पनिशमेंट है। जैसे सबके लिए है वैसे मेरे लिए है। तो एक कोई बच्चा आया और उसने ऐसे देखा, उसने ऐसे बोला, गांधी जी आप बड़े हैं, आपके लिए पनिशमेंट थोड़ी ना है, आप लेट हो गए आपके काम की वजह से, कोई बात नहीं मैं आपके लिए चेयर ले आता हूँ। पर गांधी जी ने उस बच्चे को समझाया कि नहीं, पनिशमेंट जो होती है वो बिल्कुल सबके लिए सेम होती है, और रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो भी बिल्कुल सबके लिए सेम होते हैं जो फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो वही गांधी जी ने कहा कि ये पनिशमेंट जो है वो सबके लिए सेम होती है। तो अब उन्होंने कहा कि मुझे चेयर नहीं चाहिए, मैं डाइनिंग हॉल में बिल्कुल टाइम से नहीं पहुंचा था, इसलिए मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। गांधी जी ने बिल्कुल हंसते हुए ये बात कही थी। गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं बाहर खड़ा रहूंगा और मुझे चेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद में उस फ्रेंड ने कहा कि कोई बात नहीं, पर आप तो बड़े हैं, आप तो बैठ सकते हैं। पर गांधी जी ने कहा नहीं, जो रूल्स होते हैं डिसिप्लिन के वो सबके लिए सेम होते हैं, छोटे और बड़ों के लिए, दोनों के लिए होते हैं। इसलिए गांधी जी बिल्कुल बाहर खड़े रहे, और अपना जब उनका नेक्स्ट टर्न आया डाइनिंग हॉल का गेट खुलने का, तब जाके उन्होंने अंदर अपना डिनर लिया था। अब इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? दिस स्टोरी illustrate that Gandhiji's commitment to discipline and his willingness to face the consequences of his action, emphasizing the importance of anchoring to discipline is one's life. उसके बाद में हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू टीच चिल्ड्रंस प्रॉब्लम। अब हम इस चीज में ये देखेंगे कि हाउ डू वी टीच डिसिप्लिन टू चिल्ड्रन। बहुत बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स हमने लिए हैं, एंड इफेक्टिव पॉइंट्स को हम लोग गो थ्रू करेंगे। एंड अगर कहीं पे भी हमें ऐसा लगेगा कि समझाने की जरूरत है तो हम उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे आपको। टीचिंग डिसिप्लिन टू चिल्ड्रन एंड गेटिंग देम टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस often follow a familiar path: physical punishment or scolding. Illustrating instilling good habit in children by giving them consequences has become a somewhat outdated approaches, right? इसके अलावा in today's developed age, research and experiments related to child psychology have rendered it futile and impractical. Experts in child psychology know that trying to improve children through punishments make the problem more complex, leading to a restricted and underdeveloped personality in child. मतलब बच्चों को पनिशमेंट्स और ये सब देने से क्या हो जाता है कि बच्चा जो है वो मतलब और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। Based on psychological experiments, it has been established that a child learns something permanently only when he thinks about it and decided that it is good. अगर आप बच्चे को डांट के, मार के
अगर ये चीज जबरदस्ती फॉलो करवाते हो, कोई भी चीज या अपनी बात फॉलो करवाते हो, तो बच्चा जो है वो जब तक छोटा है तब तक आपकी मार खाएगा। जब तक छोटा है, ना समझ है, तब तक आपकी इस बात को फोर्सफुली समझेगा और या तो उस चीज को फोर्सफुली एक्सेप्ट करेगा और फॉलो करेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाएगा, उस चीज को वो फॉलो नहीं करेगा। लेकिन बच्चे के मन में अगर हम इस बात को परमानेंटली बिठा दें, और बच्चा अगर उसे परमानेंटली एक्सेप्ट कर ले, और उस बात को, आपकी बात को फैकल्टीज मन में बिठा ले कि डिसिप्लिन उनकी लाइफ के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा जो है उस चीज को आराम से फॉलो कर सकता है। टू कीप चिल्ड्रन डिसिप्लिन, द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज दैट पेरेंट्स lead a disciplined life, lead a well organized and disciplined life. Parents who wake up late and waste time in their play and activities, and then tell their children to wake up early, not waste time playing and roaming and studying, instead their instruction will not be taken seriously by the children. Parents should teach discipline in that to their children through their conduct, behavior and lifestyle. इसका मतलब ये होता है कि फैकल्टीज और पेरेंट्स अगर खुद आइडल बनते हैं बच्चों के लिए, तो ही बच्चा आपको देख के फॉलो करेगा। अगर क्लासरूम में फैकल्टी लेट आएंगे, तो बच्चा अगर क्लासरूम में लेट आ रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो आपको ही देख के सीख रहा है। अगर पेरेंट्स सुबह लेट उठ रहे हैं और आप बच्चों को डिमांड कर रहे हैं कि वो सुबह जल्दी उठे, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो नहीं उठेगा, बिकॉज आप भी जल्दी नहीं उठ रहे। अगर पेरेंट्स डिजिटल मोबाइल्स एंड गैजेट्स यूज कर रहे हैं ज्यादा, तो बच्चे भी यूज करेंगे, क्योंकि आप उनके सामने यूज कर रहे हैं। अगर दो फैकल्टीज एक क्लासरूम में अगर गॉसिप्स कर रही है, तो बच्चा भी एक दूसरे बच्चे के साथ में बात करेगा, क्योंकि आप भी उनके सामने कर रहे हैं। सो हमें ही सबसे पहले ये स्टेप उठाना होगा कि हम खुद एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, ताकि बच्चा जो है वो हमें देख के सीखे। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, ये हमने अपनी लास्ट ट्रेनिंग में भी डिस्कस किया था, पर ये बिल्कुल फ्यू पॉइंट्स है जो हम लोग गो थ्रू करेंगे। Accesses clarify and communicate need and expectations. Students need rights, survival, belonging, power, fun, freedom, learning without disrupted by others. Stimulating and useful lessons are need and right of students. Teaching needs and rights क्या होते हैं? Full attention to each students. Learning environment leading to students growth, respect to the teacher, and appreciate class material with the students. Create a warm and nurturing classroom environment, pleasant and attractive place, physical classroom environment in which students like to work in group, and teachers may make a round of class easily to monitor students learning. How teachers training can help in same? अब हम टीचर्स ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं, तो ये कैसे हेल्प आउट करती है? टीचर्स ट्रेनिंग कैन हेल्प टीचर्स to learn various way of maintaining positive discipline in the class. By teaching them various elements of discipline, teachers must make sure that they are not biased and positive. Try to appreciate the behavior of student when it is least expected, and make sure that verbal berating is always done in private. It is vital to remember that it is a little things that make a difference. मतलब फैकल्टीज अगर इस बच्चों को हेल्प आउट करते हैं, देखिए फैकल्टीज, हम सब जानते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी स्कूल को एक सेकेंड होम मान के चलता है, राइट? बट पेरेंट्स इसी बेस्ड के लिए भेजते हैं, क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों पे, जितना आपके और हमारे समय पे दिया जाता था। कि घर पे जाके बच्चों को सारी चीजें फॉलो करवाना, पूछना, या फिर उसको क्या होमवर्क दिया है वो चेकआउट करना। कुछ पेरेंट्स तो ये भी बोल के चले जाते हैं कि हम घर पे कुछ नहीं करा सकते, बिकॉज वी आर वेरी बिजी। हम दोनों जो है वो वर्किंग पेरेंट्स है। तो इससे क्या कर सकते हैं आप कि बच्चों को ये सारी चीजें जो हैं वो आप घर पे ना सीखता है बच्चा, इसीलिए वो फैकल्टीज जो है वो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत फैकल्टीज को करनी पड़ती है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उनको एक अच्छा इंसान भी बनाना पड़ता है, बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना पड़ता है। और वो किससे बनता है? एक डिसिप्लिन मेंटेन से, ताकि वो बड़ा होके आपको इस चीज को फॉलो भी कर सकता है। वैसे गुरु पूर्णिमा भी है, तो गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम लोग सब चीजें यही प्रॉमिस करें एक दूसरे से कि हम बच्चों को एक ऐसा स्टूडेंट बनाएंगे, ताकि बड़ा होने के बाद भी उसको, या फिर जब वो बहुत अच्छी पोजीशन पे वर्क करेगा, चाहे फिर वो जॉब में हो या बिजनेस में हो, पर वो एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने, ताकि वो आपको लाइफ टाइम याद रख सके। और टीचर्स
हम जानते हैं कि एक टीचर्स की जॉब जो रहती है वो बिल्कुल इजी जॉब नहीं रहती है। हर एक बच्चे को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो अपने खुद के एक या दो बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन जो फैकल्टीज रहती है ना वो अपनी क्लास के हर एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, चाहे फिर वो एक हो, दो हो या 60 स्टूडेंट्स हो, उनके क्लास में जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उन फैकल्टीज को हर एक बच्चे पे ध्यान देना पड़ता है। सो फैकल्टीज, वी अप्रिशिएट योर वर्क एंड वी अप्रिशिएट यू ऑल्सो। थैंक यू।